मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आधा सफ़र का अंत कर एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अभी 25 कविताएं पूर्णतः समाप्त हो गई हैं और अगली 25 कविताएं आने वाली हैं। आप सभी को शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए, मुझे प्यार दिखाने के लिए। मैं भी आपसे वादा करता हूँ आगे इससे भी अच्छी कविताएं देने का प्रयास करूँगा। आज की कविता भारत के इतिहास और सियासत पे है, तो बस इस कविता को गौर से सुनिए और मैं चाहूँगा इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। जो खुद भूगोल के राजा थे उस देश से सागर क्यों भरना, जो खुद भूगोल के राजा थे उस देश से सागर क्यों भरना, सोने की मिट्टी वाले भारत को सोने की चिड़िया से तुलना क्यों करना, सबसे अलौकिक अद्भुत अविश्वसनीय राष्ट्र का प्रमाण भारत, सिंधु घाटी में जन्मी एक सभ्यता का निर्माण भारत, अफगानिस्तान में निकले आर्यन जब पड़ा सूखा प्रचंड, 10 राष्ट्र का एक देश, उस समय का भारत अखंड। आगे जो बने मौर्यान चाणक्य को जिन्होंने गुरु लिया था, पहली भाषा का आरंभ वहीं से संस्कृत में लिखना शुरू किया था। इसी मिट्टी पर शौर्य दिखा पोरस ने सिकंदर को शिकस्त दिया था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना कर तख्त लिया था। भारत का व्यापार बढ़ा और मिला अखंड साम्राज्य का संयोग, शूरवीर महाराजा इतिहास का दूसरा सम्राट राजा अशोक। कलिंग युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रतिशोध का इंतकाम का अब तक का सबसे खूंखार युद्ध मिला चक्रव्यूह अशोक नाम का। युद्ध फतेह पर अशोक ने तलवार छोड़ने का विचार किया, बड़ी हदरथा ने ली जिम्मेदारी तो सेनापति पुष्यमित्र ने उसको मार दिया। अब अंत हुआ था मौर्यान और शुंगा का साम्राज्य आ गया। पुष्यमित्र के मरते ही उनके बेटे अग्निमित्र के हाथ में राज आ गया। अग्निमित्र के पुत्र देवभूति को गद्दी मिली, लेकिन कमजोरी नारी खातिर तड़प रहा है, मौके का फायदा उठाया और नारी जालवास कानवास ने गद्दी हड़प लिया है। 6 साम्राज्य का अंत हुआ और हुआ चोला साम्राज्य का उत्थान। 1500 साल राज लाया जिसने मंदिर में भगवान, पालवा का राज आया कुछ साल, फिर 14 सभ्यता मिले महान, फिर हाथ उठा गुप्ता साम्राज्य का, पूरे देश को सूत्र मिला था चंद्रगुप्त के विवाह में, वसुवर्मा द्वारा पूरा पाटलिपुत्र मिला था। फिर शिक्षा मिली, विज्ञान मिला, हमको विश्व में सम्मान मिला, ये धरती वितृप्त हो गई, कालिदास वराह मीरा वत्सन्या आर्यभट्ट महान मिला। हंस सभ्यता ने शिकस्त की पहचान दी, बाप के मरने पर समुद्रगुप्त ने कमान ली थी। फिर 13 सभ्यता ने संभाला भारत, भाग समय का एक अंश, भारत का नेतृत्व दिया था इंद्रवर्मा, पूर्वी गंगा राजवंश। संघर्ष अभी भी राष्ट्र का धनपाला और होयसला राज साम्राज्य की जारी थी, लेकिन मध्य एशिया फरगना घाटी अब मुगलों की बारी थी। पहला मुगल वंश का घातक बाबर भारत आया था, इब्राहिम लोदी को युद्ध हरा पूरे देश में काला साया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया 3 लड़ाई एक साथ में, जीत पूर्णतः भारत को, अब पूरा भारत उसके हाथ में। साथ खिलजी भी था, गद्दी पर क्रूरता को प्रारंभ किया, मंदिर तोड़ा, सोमनाथ लूटा, नालंदा जलाया, 9 लाख किताबें जलाना आरंभ किया। पूरा भारत बाबर का राज, खिलजी मर गया करके फरेब, हुमायूं अकबर जहांगीर वंशज थे जिसके आलमगीर औरंगजेब। यही गए बीज बोकर धर्म परिवर्तन जैसी शिक्षा देकर, गुलामी का मतलब सिखाया, ना धर्म बदलने पर लेते थे जजिया कर। ये रेगिस्तान से आए इमारत का कुछ शिक्षा इनको ना मिले, बस नाम मिले बनवाने का, इन बुद्धिमान से थे हम मूर्ख भले। इन मुगलों का अंत खातिर एक पश्चिम से सूरज उगा था, नाम था जिसका छत्रपति शिवाजी भोसले, पूरा भारत गूंज उठा था। अब शेर के दांत खून लगा तो देश से एक श्राप गया था, उनका छावा संभाजी जिसके नाम मात्र से औरंगजेब अंदर तक कांप गया था। अपनों का छल के द्वारा संभा ने नींद मौत को देख लिया था, स्वयं शंभू का अवतार जिसके दर्शन मात्र से मुगलों ने माथा और घुटने टेक दिया था। विलियम लंदन से आकर कबूतर को पहले दाना दिया था, जहांगीर ने व्यापार करने का प्रस्ताव पहले स्वीकार किया था। इसी बीच पंजाब के 17 साल के राजा रंजीत ने शौर्य दिखाया था, जमान शाह दुर्रानी को रण में धूल चटाया था। पर अब तो नीले की बारी थी, अब अंग्रेजों का आया था वक्त। रंजीत ने पंजाब जीता पर मराठा पेशवा बाजीराव को मिला शिकस्त। फिर अंग्रेज का भाग दिखा, पूरे देश पर राज दिखा, अर्थव्यवस्था का अंत दिखा, व्यापार में पाई पाई कर लूटा समाज दिखा। जबरदस्ती की किसानी से किसान बने थे बस मजदूर, लूटने की हद से गुजर कर ले गए भारत से कोई नोट। रेल लाया भारत में क्योंकि इनका अच्छा हाथ भी थोड़ा था,
शिक्षा को उच्च दर्जा मिला और जाति प्रथा को भी तोड़ा था, लेकिन गुलामी के अंदर कहाँ मिलती लोगों को शांति। 1857 में मंगल पांडे ने छेड़ दी पहली क्रांति। सुभाष चंद्र की सेना का प्रण, अब देश से अंग्रेज भागेंगे। चंद्रशेखर शेरधरा का वचन दिया कि दिल में गोली दागेंगे। लाला लाजपत राय ने तो बस जलती बाती आगे कर दी, गोरों के विरोध की लाठी में अपनी छाती आगे कर दी। फांसी चढ़ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राजप्रसाद मिश्र को कुर्बान जवानी, वीर सावरकर को देशद्रोही कह कर दिया था काला पानी। जो हिंदू को हिंदू बताए वो महर्षि दयानंद थे, जिन्होंने करवाई घर वापसी वो महान श्रद्धानंद थे। पहली कुर्सी मिली हार कर, नेहरू ने सियासत का खेल जीत भीख में लुटा चीख कर दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन्ना देश विभाजन की जड़ गांधी नियति पर क्यों थोपते, और लिखा संविधान जब 300 तो क्यों अंबेडकर भोंकते। जब सोच ही सबकी बंधी हुई तो फिर आज़ादी कैसी। सौभाग्य देश का जाग उठा, प्रधानमंत्री अटल मोदी, मिली महिला इंदिरा जैसी। ऐसी रही कहानी, पूरे बीच में कई काले बादल छाए, पूरी गाथा संपूर्ण हुई कवि आवारा प्रशांत राय। उस दृश्य का तेज अगह जलियांवाला बाग भी नजर उतारा था जब उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारा था। धन्यवाद। कविता समाप्त हुई। चाहूँगा आगे भी आप